हे गाइस, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ थ्योरम 7.2। इससे पहले वाले वीडियो में हमने थ्योरम 7.2 को डिटेल में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इस चैप्टर की प्लेलिस्ट को खोलकर उस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं एग्जाम्पल 1 से। एग्जाम्पल 1 में हमें क्या दे रखा है? क्वेश्चन कहता है कि इन ट्राइंगल ABC the bisector AD of angle A is perpendicular to side BC. Show that AB is equal to AC and triangle ABC is isosceles. और इस तरीके का एक डायग्राम दे रखा है हमें क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जो ट्राइंगल ABC है, ये जो ट्राइंगल ABC है, बड़ा वाला ट्राइंगल, उसमें ये AD जो है वो एंगल A का एंगल बाइसेक्टर है, यानी कि एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD, क्योंकि ये जो AD लाइन है वो एंगल BAC का एंगल बाइसेक्टर BC के परपेंडिकुलर है, यानी कि एंगल ADB और एंगल ADC, ये वाले जो दो एंगल है वो दोनों 90 डिग्री के एंगल है। अब हमें कहा जा रहा है कि प्रूव करिए कि AB लाइन, ये AB लाइन और AC लाइन बराबर है, यानी कि AB इज इक्वल टू AC, और इसी वजह से ये जो ट्राइंगल ABC है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ये हमें प्रूव करने को कहा जा रहा है। इस क्वेश्चन को हम सीधा सीधा थ्योरम 7.2 को यूज करते हुए सॉल्व करेंगे। कैसे करते हैं वो यहाँ पर देखते हैं। वी कैन ऑब्जर्व दैट इन ट्राइंगल ABD एंड ACD, यानी कि हमारे पास जो ट्राइंगल है ABD और ट्राइंगल ACD, इन दोनों ट्राइंगल में हम क्या चीज़ नोटिस कर सकते हैं? वो हमें पता है कि एंगल एंगल BAD, यहाँ पे BAD है, ये क्या है? ये एंगल है BAD इज इक्वल टू एंगल CAD, यानी कि यहाँ पे हमें कहा जा रहा है कि ये वाला एंगल बराबर है इस वाले एंगल के। आई बात समझ में? क्या कह रहे हैं? ये वाला एंगल बराबर है इस वाले एंगल के। कैसे? ये चीज़ गिवन है क्योंकि AD बाइसेक्टर है एंगल A का, तो ये चीज़ हमें गिवन है। दूसरी चीज़ हमारे पास है कि ये जो लाइन AD है, ये वाली जो लाइन है AD, वो दोनों ही ट्राइंगल में कॉमन है। दोनों ट्राइंगल मतलब ABD और ट्राइंगल ACD में AD लाइन कॉमन है। तो हम यहाँ लिखेंगे AD इक्वल्स टू AD कॉमन, B, यानी कि ये वाला एंगल बराबर है इस वाले एंगल के, क्योंकि ये दोनों ही 90 डिग्री एंगल्स हैं। कैसे पता चला? क्योंकि AD इज परपेंडिकुलर टू द साइड BC। तो तीसरी चीज हम यहाँ लिखेंगे दैट एंगल ADB इक्वल्स टू एंगल ADC इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसका रीजन है हमारे पास गिवन। सो फ्रॉम ASA कॉन्ग्रुएंसी, यानी कि एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी, हमारे पास ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं। सो हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम ASA कॉन्ग्रुएंसी, ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल के अकॉर्डिंग ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी तो प्रूव हो गई। अब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनकी साइड AB और साइड AC CPCT के अकॉर्डिंग इक्वल प्रूव हो जाएगी। तो अगर इस ट्राइंगल में ये दोनों साइड बराबर है तो क्या ये ट्राइंगल एक आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूव हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है। तो इस फॉर्म में हमने एग्जाम्पल 1 को सॉल्व कर लिया है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ध्यान से सुनना। एग्जाम्पल 2 हमें क्या कहता है? E and F are respectively the midpoints of equal sides of AB and AC of triangle ABC.
और कुछ इस तरीके का डायग्राम हमें दे रखा है। शो दैट बी एफ इज इक्वल टू सी ई। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी जिसकी साइड ए बी और ए सी बराबर है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है। अब हमें कहा जा रहा है कि प्रूव करिए दैट बी एफ, ये जो लाइन है बी एफ ऑरेंज वाली, इज इक्वल टू लाइन सी ई रेड वाली लाइन के। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे? सीधी सी बात है कि हम थ्योरम 7.2 को ही यूज़ करने वाले हैं। वो कैसे यूज़ करते हैं हम आगे क्वेश्चन में देखते हैं। अगर हम ट्रायंगल लें, ट्रायंगल ए बी एफ और ट्रायंगल ए सी ई, यानी कि हमने ए बी एफ ऑरेंज कलर वाला दिख रहा है, ट्रायंगल ए बी एफ और ट्रायंगल ए सी ई, ये दो ट्रायंगल्स को हम लेंगे। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को प्रूव करने पर क्या हमें मिल जाएगा? दैट बी ई और बी एफ और सी ई में रिलेशन मिल जाएगा अगर ये दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं। अब कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करेंगे? उसमें फर्स्ट स्टेटमेंट हमें गिवन में मिल जाता है दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये हमें गिवन दे रखा है। यानी कि जो ये वाली लाइन है ऑफ ट्रायंगल ए बी एफ और ये वाली जो लाइन है ऑफ ट्रायंगल ए सी ई वो बराबर है, ये क्वेश्चन में ही गिवन है। दूसरी चीज़ जो हमारे पास आती है, जो ट्रायंगल ए है, ये वाला जो ट्रायंगल है वो दोनों ही ये वाला जो एंगल है वो दोनों ही ट्रायंगल्स में कॉमन है। आ रही बात समझ में? एंगल बी ए एफ और एंगल सी ए ई सेम एंगल है और दोनों ही ट्रायंगल्स में ये एंगल कॉमन है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन। सही बात है। अब तीसरी चीज एक और कह रखी है कि ई जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट ई है, ये लाइन ए बी का मिड पॉइंट है। तो इस वजह से ए ई और बी ई बराबर हो जाएंगे। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि दैट ए ई इज इक्वल टू बी ई। सिमिलरली हम ये भी कह सकते हैं दैट ए एफ इज इक्वल टू एफ सी, क्योंकि ए एफ जो एफ पॉइंट है वो भी ए सी का मिड हाफ कर दे, अगर हाफ ऑफ ए बी वुड बी इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। सही बात है। अब हाफ ऑफ ए बी क्या है? हाफ ऑफ ए बी है ए ई और हाफ ऑफ ए सी है बी ई। तो हम लिख सकते हैं दैट ए ई इज इक्वल टू बी ई। क्या लिख सकते हैं? ए ई इज इक्वल टू बी एफ। इसका रीजन क्या लिखेंगे? हाफ ऑफ इक्वल्स, दो इक्वल लाइंस के या दो इक्वल लेंथ का हाफ आपस में इक्वल होगा, इसीलिए ए ई और बी एफ बराबर है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई कि मैंने ए ई और बी एफ को कैसे इक्वल प्रूव किया है। ठीक है, ए ई और ए एफ, ए ई और ए एफ, यहाँ पर क्या करेंगे? ए ई और ए एफ होगा। ए ई इज इक्वल टू ए एफ। ए ई हमने ट्राइंगल ए ई सी से लिया और ए एफ लिया हमने ट्राइंगल ए बी एफ से। तो इन तीन चीज़ों से हमें क्या मिलता है? एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी। एस लाइन ए ई, ए एंगल ए और अगेन एस लाइन ए सी। तो फ्रॉम एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं, यानी कि ट्राइंगल ए बी एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी ई। और अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, इरेज ऑल कर दिया, सी ई,
तो इनकी जो लाइन है BF और CE, ये दोनों लाइंस इक्वल प्रूव हो जाती है अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ CPCT अगेन। तो CPCT के अकॉर्डिंग BF इज इक्वल टू CE। तो अगेन हमने एग्जाम्पल 2 को भी बहुत ही इजीली सॉल्व कर लिया है। ऑब्जर्व करने वाली बात सिर्फ ये थी कि हमने जब लेंथ AB और लेंथ लाइन AC का हाफ लिया था, यानी AE इक्वल टू AF लिया था, वो वाली चीज़ को ध्यान से सुनना था। आई होप आपको समझ में आ गई होगी वो वाली बात। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फोन डाल के सुनो भले ही, क्योंकि इस एग्जाम्पल को समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़े नंबर में आएगा और डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते ही हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल 3 हमें क्या कह रहा है? इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल दे रखा है ABC जो कि हमें बता रखा है कि आइसोसेलेस है, विद AB इज इक्वल टू AC, और AB साइड बराबर है AC साइड के। D एंड E आर पॉइंट्स ऑन BC, D और E BC साइड पर इस तरीके से पॉइंट्स हैं सच दैट BE इज इक्वल टू CD। ये जो BE लेंथ है मैं लिख के बता देती हूँ। BE साइड बराबर है साइड CD के, ब्लू साइड बराबर है साइड रेड के, ब्लू लाइन बराबर है लाइन रेड के। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन शो दैट AD इज इक्वल टू AE, यानी कि हमें क्या शो करना है? हमें शो करना है कि जो AD है, ये वाली लाइन है ग्रीन वाली, वो बराबर है ऑरेंज वाली लाइन के AE। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे वो देखते हैं। सबको इरेज करके बताती हूँ। अगर हम दो ट्राइंगल्स ले लें, ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ACE, इन दोनों ट्राइंगल्स को मैं कलर करके बता देती हूँ कौन कौन से ट्राइंगल्स हैं। ये ग्रीन वाला ट्राइंगल जो मैंने कलर कर दिया है, और एक ऑरेंज वाला ट्राइंगल है हमारे पास। इन दोनों ट्राइंगल्स को अगर मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देती हूँ तो CPCT के अकॉर्डिंग, यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के अकॉर्डिंग, हमारा AD हमें पता है कि हमने दो ट्राइंगल्स लिए हैं, ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ACE। तो इन दोनों ट्राइंगल में AB इज इक्वल टू AC जो कि गिवन है। तो सबसे पहले ये लिख लेते हैं कि इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACE AB इज इक्वल टू AC गिवन है, और इसको हमने 1 भी डाल दिया। आगे हम क्या करेंगे? हमें ये पता है कि BE इज इक्वल टू DC। अच्छा चलो इसको बाद में लेंगे, पहले हम एंगल ले लेते हैं। एंगल B, यानी कि ये वाला एंगल, क्लियर ऑल करके बताती हूँ। ये वाला एंगल बराबर होगा इस वाले एंगल के। क्यों बराबर होगा? एंगल्स अपोजिट टू दी इक्वल साइड्स। क्या कॉन्सेप्ट आया हमारे पास यहाँ पर? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, यानी कि ये दोनों साइड्स इक्वल है, तो इसके अपोजिट ये वाला एंगल और इसके अपोजिट ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। तो हमें क्या मिला? एंगल B इक्वल्स टू एंगल C, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं, इस पेज पे यहाँ फुल में लिखा है। तो एंगल B इक्वल टू एंगल C हो गया हमारे पास दूसरी चीज़। अब यहाँ तीसरी चीज़ देखते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनना, ये वाली चीज़ समझ में आनी चाहिए। हमें दे रखा है दैट BE इज इक्वल टू DC। तो BE को हम कैसे लिख सकते हैं? BE को लिखा जा सकता है हम DC को कैसे लिख सकते हैं? CE, मतलब मैं क्या कह रही हूँ, DC को कैसे लिख सकते हैं? DC को लिख सकते हैं DE प्लस
ई सी। तो नोटिस करो कि यहाँ पर डी ई इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है। तो हम यहाँ लिखेंगे दैट बी कौन सा, बी ई इक्वल टू डी सी, बी ई इक्वल टू डी सी, जिसका मतलब हो जाएगा बी डी प्लस डी ई इक्वल्स टू सी ई प्लस डी ई। अब डी ई दोनों ही जगह कॉमन है तो डी कट जाएगा, तो यहाँ से हमें मिलेगा बी डी इज इक्वल टू सी ई। तो यानी कि हमारे पास कौन सी दो लाइन कॉमन आ गई, कॉमन नहीं बराबर आ गई, ये वाली लाइन बराबर आ गई इस वाली लाइन के। तो तीसरी चीज़ भी आ गई, तो बी डी इक्वल टू डी सी एक साइड इक्वल हो गई, ए बी इक्वल टू ए सी दूसरी साइड, और इन दोनों के बीच का एंगल, एंगल बी और एंगल सी। सो फ्रॉम ए ऐसे नहीं, एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी, फ्रॉम एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी ई। यहाँ पर हमने कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से इन दोनों को प्रूव किया, एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी से इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, इन दोनों ट्राइंगल को। नाउ फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ CPCT, कौन से कॉन्सेप्ट से, CPCT, और यही हमें पूछा था। सो तीनों ही एग्जाम्पल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थ्योरम 7.2 से रिलेटेड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए वीडियो भी मस्ट वॉच है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।